मुसलमान भाइयों को खुश होना चाहिए राम मंदिर बनने पे, और सबको अपने अपने घरों में दिए जलाने चाहिए शेरिन, ताकि एक बड़ा मैसेज जाए। ये कट्टरवादिता है ना, ये जो कट्टरता भरी के अंदर, ये छोड़नी चाहिए। हिंदू भाइयों ने सारी जिंदगी आपको गले से लगा के रखा है, आज आपका टाइम है शेरिन। आज मुसलमानों का टाइम है कि सारे हिंदू भाइयों को दिखाएं कि हम भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर इसी देश के नागरिक हैं, और अपने घरों के बाहर दिए जलाएं, मस्जिदों के बाहर दिए जलाएं, अंदर दिए जलाएं, तब एक बड़ा मैसेज जाएगा, हाँ मुसलमान भी हिंदुओं का हितैषी है और भाई। कि राम मंदिर बन रहा है और कल उसका भूमि पूजन है, तो आज भी अगर माफ़ी मांगना चाहें सोनिया गांधी, राहुल भाई, प्रियंका जी, तो माफ़ी मांग लें और भगवान श्री राम का नारा लगा दें, जय श्री राम। फिर देखिए आप, शायद उनकी जो मरी हुई पार्टी है उसमें शायद भगवान श्री राम कुछ जान फूंक दे। हनुमान चालीसा करने से क्या होगा? सारी जिंदगी श्री राम के खिलाफ लड़ते रहे आप लोग, सारी जिंदगी आपने मंदिर नहीं बनने दिया, सारी जिंदगी आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी की नीति क्या रही कि मंदिर ना बन जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो शेरिन, सारी जिंदगी आप जिसके लिए लड़े, आप फिर आप चाहे मंदिर हनुमान का दिखाते रहिए, चाहे हमारे को शिव जी का दिखाते रहिए, आप जनता फंसने वाली नहीं है जाल में। आपने तो धर्मों का इस्तेमाल कर करके, सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म का इस्तेमाल किया इन लोगों ने, इस्तेमाल कर करके धर्मों का, ना हिंदू रहे, ना मुसलमान, ना सिख रहे, ना ईसाई। हाँ, एक रह गए कि वोट की राजनीति कैसे खेली जा सकती है, तो अब वोट के लिए आप जो कर सकते हो करते रहो, अब तो जनता आपकी बात सुनेगी नहीं। आपने राम मंदिर का नाम कभी जीवन में मैंने किसी एक कांग्रेसी को लेते नहीं देखा शेरिन, किसी एक भी कांग्रेसी नेता को मैंने राम मंदिर का नाम लेते हुए भी नहीं सुना। बनेगा तो बहुत दूर की बात है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना रही है राम मंदिर, तो सबको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए, पर कांग्रेस अभी भी नहीं सुधर रही है शेरिन। मैं तो राहुल गांधी जी से कहना चाहती हूँ, ये मुसलमानों की राजनीति छोड़ो, ये कभी जनेऊ डाल के, कभी क्रिश्चियन बन के, ये सब छोड़ो, भारतीय बनो, भारतीय बनो पहले। श्री राम आपके नेहरू जी के पीछे आगे क्या लगाते हैं? पंडित नेहरू। तो आपने अपने नाना जी को भी नहीं छोड़ा है, उनका भी पंडित खा गए हो आप, उनका भी पंडित आपने कभी दिखाया नहीं कि हाँ आप पंडित परिवार से आते हो। शर्मिंदा होइए थोड़ा, पंडित कहने में गर्व महसूस करिए, जय श्री राम का नारा लगाने में गर्व महसूस करिए। आपको गर्व ही नहीं होता है? कैसे हिंदू हैं भाई आप? लेकिन आप जब इलेक्शन आएगा, कभी जनेऊ डालेंगे और कभी तिलक लगाएंगे, तो फिर हम नहीं मानेंगे आपको, ना हिंदू मानेंगे, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, फिर तो आप भारतीय भी नहीं हो, क्योंकि आप धर्मों का इस्तेमाल करते हो। मैम, आज तक जो कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में नहीं थी, राम मंदिर को लेकर इन्होंने तमाम तरीके के बयान दिए, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि राम काल्पनिक थे, और आज वही कांग्रेस ये कहती है कि राजीव गांधी पहले ही नींव रख चुके हैं राम मंदिर की, और वो चाहते थे कि राम मंदिर बने। शेरिन, राम मंदिर अगर बनाना चाहते थे तो रोका किसने था? बस एक सवाल कांग्रेस से मैं पूछ रही हूँ कि अगर राम मंदिर बनाने की आपकी इतनी इच्छा थी और नींव भी आप ही की रखी हुई है, तो किसने रोका था बनाने के लिए? और कपिल सिब्बल क्यों लड़ने जा रहे थे फिर केस? कपिल सिब्बल को तो कांग्रेस पार्टी के MP रहे हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कहना चाहिए था भाई मैं नहीं लड़ूंगा केस, चलिए पहले राम मंदिर बनाया जाए। तो वो क्यों लड़ रहे थे? ये सब अब राम मंदिर बनता देख के ना इनके सीनों में जलन हो रही है शेरिन। अब ये लोग ना तड़प रहे हैं कि काश हमने ऐसा स्टेप ले लिया होता, तो आज भगवान श्री राम का नारा लगाते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही होती। पर मैं ये बोल रही हूँ कि आज भी अगर माफ़ी मांग ले भगवान राम से, तो भगवान तो माफ़ कर ही देंगे, पर जनता अभी भी माफ़ नहीं करेगी शेरिन इनको। तो जनता से माफ़ी तो मांगते रहिए, आने नहीं देगी जनता अब। लेकिन भगवान से माफ़ी मांगने का भी एक समय है, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और कल उसका भूमि पूजन है। तो आज भी अगर माफ़ी मांगना चाहें सोनिया गांधी, राहुल भाई, प्रियंका जी, तो माफ़ी मांग लें और भगवान श्री राम का नारा लगा दें, जय श्री राम। फिर देखिए आप, शायद उनकी जो मरी हुई पार्टी है उसमें शायद भगवान श्री राम कुछ जान फूंक दे। ये भी कहते हैं कि ये जो भूमि पूजन होना जा रहा है, ये जो 5 तारीख चुनी गई है, ये अशुभ तारीख है। देखिए, इनके लिए तो सारे अशुभ हैं। जब आप भगवान का नाम लो तो इन्हें अशुभ ही दिखाई देता है। अगर इन्हें शुभ दिखाई देता तो इनके हाथों से ही बन रहा होता राम मंदिर। लेकिन इनको तो सारी चीज़ अशुभ ही बतानी है जो भगवान श्री राम के नाम की होती हो। इनको धर्म भी अशुभ दिखाई देता है, इनको काम भी अशुभ दिखाई देता है। बीजेपी ने लंबा संघर्ष करा है इसके लिए शेरिन, और बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है शेरिन राम मंदिर के लिए। और इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद फिर भी कांग्रेस को शर्म नहीं आ रही है शेरिन। मैं कांग्रेस को देखती हूँ ना, दंग ही रह जाती हूँ। भगवान श्री राम में भी आपका विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप नकली जनेऊ डालते हैं, इसका मतलब आप नकली तिलक लगाते हैं, इसका मतलब आपकी जितनी भगवान के प्रति जो आप और हम झूठी बातें सुनते हैं, वो सारी की सारी झूठी हैं आपके मुंह से जो कही जाती हैं। और
शेरिन, मैं कांग्रेस से आपके माध्यम से एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये हिंदू नहीं है? क्या ये हिंदू हैं या नहीं हैं? इन्हें अपने हिंदू होने पे गर्व होता है या नहीं होता है? क्या है ये धर्म की राजनीति खेलते खेलते ना इनका मिक्सचर बन गया है। ना ये हिंदू रहे, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, इन्होंने अपना मिक्सचर बना लिया। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आज भी समय है, कल भगवान श्री राम का भूमि पूजन है। देखिए आप और हम सब कितने खुश हो रहे हैं, और कल हम दिए भी जलाएंगे। हम वहाँ अयोध्या नहीं जा पाए, लेकिन यहीं पर दिए जलाएंगे। आज भी माफ़ी मांग लो, भगवान श्री राम की शरण में चले जाओ। मैं तो बोल रही हूँ, आज भी माफ़ी मांग लो सारी कांग्रेस पार्टी, और माफ़ी मांग लो जनता से कि जितना कार्य किए राम मंदिर के खिलाफ, भगवान आप भी माफ़ करना, जनता आप भी माफ़ करना, तो शायद आपका कुछ भला हो पाए, वरना इस जन्म में फिर आपका कोई भला तो हो नहीं पाएगा। और यहाँ पर जिस तरीके से कमलनाथ अपने घर पर एक मंदिर सा बनाते हैं, यहाँ पर वो हनुमान चालीसा कर रहे हैं आज। नहीं, अब हनुमान चालीसा करने से क्या होगा? सारी जिंदगी श्री राम के खिलाफ लड़ते रहे आप लोग, सारी जिंदगी आपने मंदिर नहीं बनने दिया, सारी जिंदगी आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी की नीति क्या रही कि मंदिर ना बन जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो शेरिन, सारी जिंदगी आप जिसके लिए लड़े, आप फिर आप चाहे मंदिर हनुमान का दिखाते रहिए, चाहे हमारे को शिव जी का दिखाते रहिए, आप जनता फंसने वाली नहीं है जाल में। आपने तो धर्मों का इस्तेमाल कर करके, सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म का इस्तेमाल किया इन लोगों ने, इस्तेमाल कर करके धर्मों का। ना हिंदू रहे, ना मुसलमान, ना सिख रहे, ना ईसाई। हाँ, एक रह गए कि वोट की राजनीति कैसे खेली जा सकती है। तो अब वोट के लिए आप जो कर सकते हो करते रहो, अब तो जनता आपकी बात सुनेगी नहीं। आपने राम मंदिर का नाम कभी जीवन में मैंने किसी एक कांग्रेसी को लेते नहीं देखा शेरिन, किसी एक भी कांग्रेसी नेता को मैंने राम मंदिर का नाम लेते हुए भी नहीं सुना। बनेगा तो बहुत दूर की बात है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना रही है राम मंदिर, तो सबको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। पर कांग्रेस अभी भी नहीं सुधर रही है शेरिन। मैं तो राहुल गांधी जी से कहना चाहती हूँ, ये मुसलमानों की राजनीति छोड़ो, ये कभी जनेऊ डाल के, कभी क्रिश्चियन बन के, ये सब छोड़ो, भारतीय बनो, भारतीय बनो पहले। श्री राम आपके नेहरू जी के पीछे आगे क्या लगाते हैं? पंडित नेहरू। तो आपने अपने नाना जी को भी नहीं छोड़ा है, उनका भी पंडित खा गए हो आप, उनका भी पंडित आपने कभी दिखाया नहीं कि हाँ आप पंडित परिवार से आते हो। शर्मिंदा होइए थोड़ा, पंडित कहने में गर्व महसूस करिए, जय श्री राम का नारा लगाने में गर्व महसूस करिए। आपको गर्व ही नहीं होता है? कैसे हिंदू हैं भाई आप? लेकिन आप जब इलेक्शन आएगा, कभी जनेऊ डालाएंगे और कभी तिलक लगाएंगे, तो फिर हम नहीं मानेंगे आपको। ना हिंदू मानेंगे, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। फिर तो आप भारतीय भी नहीं हो, क्योंकि आप धर्मों का इस्तेमाल करते हो। इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी, जो पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का वहाँ पे जाना असंवैधानिक है। शेरिन, जब मुल्ला मुलायम सिंह यादव और अखिलेश मुख्यमंत्री जी, ये सब लोग हज हाउस का निर्माण कराने जाते हैं, हज हाउस का इनॉग्रेशन करने जाते हैं, तो जायज़ होता है, तो सब जायज़ होता है, क्योंकि मुसलमानों की वोट चाहिए। अब देश का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो जाएगा कौन? ये तो बिल्कुल संवैधानिक है शेरिन। देश के प्रधानमंत्री को, जो एक गौरव हमारा, हमारे प्रभु श्री राम, उनका मंदिर बनेगा तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं खड़े होना चाहिए? बल्कि मैं तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से कह रही हूँ, और जितना आपसे बड़ी तरीके से खड़ा हो जाए वहाँ पर, उस तरीके से कहिए, और एक बड़ा भाषण दीजिए, एक संदेश दीजिए। ऐसे जो भगवान श्री राम को नहीं मानने वाले लोग हैं, इनको भी एक कड़ा संदेश दीजिए वहाँ से। और ये असदुद्दीन ओवैसी है ना, मुसलमानों की राजनीति कर करके खुद तो एमपी बना बैठा है। इससे पूछ लीजिए ज़रा, कितने मुसलमानों को कोरोना में बचाने गए हो? कितने मुसलमानों की मदद करी है आपने? मदद करने के नाम पे 0/0 हैं ये सब लोग। लेकिन जब मुसलमानों की वोट की बात आएगी, तो ये सारे मुसलमानों के नेता बनकर आ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी इतने पढ़े लिखे हैं, उनको नहीं पता कि देश का प्राइम मिनिस्टर ही खड़ा होगा, देश की कोई ऐसी चीज़। बरसों बरस लड़ी है वो पार्टी, बरसों बरस लड़कर आए वो लोग, और प्रधानमंत्री खड़ा होगा ना शेरिन, तो हमारी शान बढ़ेगी। और मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करूँगी उन क्षणों को सोच कर ही। मैं देखिए कैसे गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि वो क्षण देखकर जब प्रधानमंत्री खड़े होंगे और राम मंदिर की शिला रखी जा रही होगी, तो आप और हमारे को तो भूमि पूजन में इतना अच्छा आनंद आएगा। आनंद लेना चाहिए इन लोगों को। जो सबसे कट्टर व्यक्ति है वैसी अपने धर्म का, वो दूसरों को कहता है तुम अपने धर्म को मत मानो। ये कैसी राजनीति है आपकी भाई? ये राजनीति अब नहीं चलेगी। असदुद्दीन ओवैसी ये भी कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे। नहीं तो मत भूलिए, किसने कहा है भूलने के लिए? बाबर की मस्जिद को भूल जाइए, मस्जिद मत भूलिए। मस्जिद तो आप पूरे देश में हैं बहुत सारी,
नमाज पढ़ते हैं क्या सारे देश की मस्जिदों में? पूछना जरा शेरिन, क्या सारे देश में इतनी मस्जिदें, और सारे देश की छोड़ दीजिए, हैदराबाद में कितनी मस्जिदें हैं, कितनी मस्जिदों में गए आसुद्दीन ओवैसी, ज़रा गिनती करके बताएं मुझे। तो मैं तो कह रही हूँ कि ओवैसी को थोड़ा जागना चाहिए, थोड़ा ये दिमाग जो बंद है ना उनका, उसे खोलना चाहिए। और आज देश का हर नागरिक शेरिन, बल्कि पहले एकजुट नहीं था, अब एकजुट होता जा रहा है। धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ रही है सबकी अपनी। पहले आपने हिंदुओं को बुद्धू बना के रखा, सारी जिंदगी हिंदुओं का इस्तेमाल किया आपने दबा के, कांग्रेस पार्टी ने, ओवैसी जैसों ने मुसलमानों को ला के। और ये लोग, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी ना शेरिन, मुसलमानों की वोट का नाम ले लेके इन्होंने अपने निजी फायदे उठाए। मुसलमानों तक तो शिक्षा नहीं पहुंची है, आप बताइए शेरिन, ना शिक्षा पहुंची, ना आपने उन्हें कहीं अपलिफ्ट किया, ना वो कहीं सरकारी दफ्तरों में कुछ बड़े बड़े अफसर बने बैठे, ना उनको आपने कुछ लेने दिया। तो फिर आप कौन से मुसलमानों की बात करते हैं? सिर्फ वोट बैंक के लिए बेचा है मुसलमानों को, छोड़ दिया उन्हें सड़कों पर धक्के खाने के लिए। तो मैं तो मुसलमान भाइयों को भी आपके माध्यम से शेरिन एक मैसेज देती हूँ कि ये जो नकली नेता है ना आपके नाम पे, जो वोट के नाम पर और मस्ती खोरी करते हैं, सरकारों से कोई राज्यसभा ले लेता है, ये जो अपने मुल्ला हैं देवबंद वाले, राज्यसभा ले ली, सारी ज़िंदगी कांग्रेस का प्रचार करते थे कि नहीं करते थे? दूसरा कोई अगर किसी पार्टी में जाएगा तो वो हराम है, लेकिन इनके खुद के निजी फायदे के लिए इन्हें जो करना हो वो सब जायज़ है। तो ये वाला जो धर्म का चश्मा चढ़वा रखा था ना मुसलमानों को, ये भी हम मुसलमान उतार रहे हैं धीरे धीरे। और इनको देखिएगा, अब इनकी दुकानें बंद हो रही हैं शेरिन, और बल्कि सारे मुसलमान भाइयों को खुश होना चाहिए राम मंदिर बनने पे, और सबको अपने अपने घरों में दिए जलाने चाहिए शेरिन, ताकि एक बड़ा मैसेज जाए। ये कट्टरवादिता है ना, ये जो कट्टरता भरी के अंदर, ये छोड़नी चाहिए। हिंदू भाइयों ने सारी ज़िंदगी आपको गले से लगा के रखा है, आज आपका टाइम है शेरिन, आज मुसलमानों का टाइम है कि सारे हिंदू भाइयों को दिखाएं कि हम भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर इसी देश के नागरिक हैं। और अपने घरों के बाहर दिए जलाएं, मस्जिदों के बाहर दिए जलाएं, अंदर दिए जलाएं, तब एक बड़ा मैसेज जाएगा, हाँ मुसलमान भी हिंदुओं का हितैषी है और भाई है। अब जिस तरीके से दूरदर्शन में प्रसारण हो रहा है राम मंदिर में शिलान्यास का, उसको लेकर भी कुछ वामपंथी और जो सीपीएम जैसी पार्टी है वो ये कहती है कि ये गलत है। नहीं, देखिए, जब इनकी चीज़ों दिखाओगे आप तो दूरदर्शन बहुत अच्छा है, जब आप हिंदू धर्म की कोई चीज़ दिखा दोगे तो दूरदर्शन भी बुरा हो गया, प्राइम मिनिस्टर भी बुरा हो गया, दूसरी पार्टियां भी बुरी हो गई। तो अब ये कितने साल तक चलाते ना, 70 साल चला लिया आपने ये मनमानी, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की रही है ना हमेशा, जो दिखाना चाहते थे हम वही तो देखते थे शेरिन। हम दूरदर्शन पे क्या देखते थे? इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, और अब प्रियंका गांधी जी देखा करते। अगर दूरदर्शन इनका होता तो, दूरदर्शन किसी की बपौती थोड़ी है। इतना बड़ा भव्य मंदिर का श्री गणेश होगा तो वो क्यों नहीं दिखाएंगे? और प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दिखाना चाहिए शेरिन? दिखाना चाहिए। और सारे देश को, मैं तो कह रही हूँ बल्कि कांग्रेसियों को, अपने कांग्रेस कार्यालय में भी बड़ी स्क्रीन लगा के दिखाना चाहिए, ताकि वो जो कुंद पड़े दिमाग है ना इनके पार्टी के नेताओं के, वो जो सड़ चुके इनके दिमाग मुसलमानों की राजनीति कर करके, वो खुल जाए थोड़े से। तो ये सब सबको करना चाहिए। और ये वामपंथियों का तो आप देख रही हैं बिस्तरा गोल ही होता जा रहा है शेरिन, और थोड़े दिन में इनका नाम लेवा भी नहीं बचेगा। सारे तो आतंकी दुकान यही लोग हैं। आप बताइए शेरिन, सारे जो गलत काम हो रहे हैं देश में, चाहे आप और हम देश को भिड़ाने की बात करें, देश में अंदरूनी लड़ाई की बात करें, चाहे आप और हम भड़काने की बात करें, कौन पकड़ा जाता है? यही लोग पकड़े जाते हैं, वामपंथी। तो इनकी विचारधारा बेहद खतरनाक है शेरिन, देश को तोड़ने वाली है इनकी विचारधारा। मैं बोल रही हूँ अपनी विचारधारा बदलिए, आप अपनी विचारधारा देश के प्रति लेकर आइए, देश को तोड़ने वाली विचारधारा को छोड़ दीजिए। चाइना का साथ देने खड़े हो जाते हैं जब चाइना की बात आती है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो अब इनको अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए और अपने दिमाग भी खोलने चाहिए कि जो व्यक्ति देश के साथ नहीं होगा शेरिन, जनता अब उसे सत्ता में तो नहीं आने देगी, देश में भी नहीं रहने देगी। तो ये अब इनको अपने दिमाग खोल लेने चाहिए। धन्यवाद मैम।